हेलो एवरीवन। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं और इसीलिए वो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल्स में कराते हैं। पर अगर वही स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि शिक्षा आपके लिए अनअफोर्डेबल हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप गुहार लगाएंगे। और वही दिल्ली के पेरेंट्स ने भी किया, जहां पर प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी बढ़ गई है कि पेरेंट्स ने दरकार लगाई कि इन फीस को रोका जाए, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती है। और ये कोई सिर्फ दिल्ली का पर्टिकुलर केस नहीं है, ऐसा अक्रॉस इंडिया भी देखा जा रहा है। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के मुताबिक 80% पेरेंट्स ने ये माना है कि स्कूल फीस प्राइवेट स्कूल्स की 10% से बढ़ गई है इसी साल। और जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहां हालत और ज्यादा खराब है, जहां स्कूल की फीस 30% तक बढ़ गई है। अगर हम स्टैंड अलोन केसेस की बात करें तो लिंक्डइन पे भी बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंसर्न हाईलाइट किया है कि उनके बच्चे किंडरगार्टन में, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, अभी KG1 KG2 के लेवल पे हैं, और उनकी भी फीस 3 से 4 लाख है। चलिए मान लिया कि ये तो एलीट स्कूल्स की बात होगी, पर इन जनरल भी स्कूल फीस में सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है, और इस बात का सबूत है ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं। अब स्कूल वाले कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले हम स्कूल वालों का समझते हैं। स्कूल्स जो हैं इसका जस्टिफिकेशन इस तरह से देते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इन जनरल टीचर्स की सैलरी ज़्यादा हो गई है, और टेक्नोलॉजी का भी बहुत सारा इस्तेमाल उनको शिक्षा में करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फीस बढ़ा रहे हैं। ये स्कूल का एंगल है। अब इसके चलते पेरेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं, क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना नहीं प्रेफर करते, सरकारी स्कूल में भेजना नहीं प्रेफर करते। तो अगर उनसे बन रहा है तो वो तो महंगी फीस दे देंगे और अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। अगर उनसे नहीं बन रहा है तो कुछ पेरेंट्स लोन लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और नहीं वो भी नहीं हो पाता है अगर, तो फिर वो अपना मन मारकर उसे सरकारी स्कूल में भर्ती करा देते हैं, या कुछ ऐसे स्कूल में जो शायद उन्हें पहले पसंद ना हो पर वो फिर भी प्राइवेट हो। क्योंकि नहीं करेंगे तो स्कूल वाले बहुत तरीके का दबाव बनाते हैं बच्चे पर या पेरेंट्स पर भी फीस भरने के लिए। जैसे बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं दिया, या फिर उसको असेंबली में अलग खड़ा कर दिया, उसको कैंटीन में नहीं जाने को मिला, या भरी क्लास में टोक दिया गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे गए हैं जहां पर बच्चों को इस तरह से पॉइंट आउट किया गया और फिर पेरेंट्स को ये बात माननी पड़ी। आप समझ रहे हैं ना कि ये जो फीस हाइक है, पेरेंट्स से बने चाहे नहीं बने, उन्हें अपनी सैलरी का ये हिस्सा देना पड़ जाता है, या फिर कई बार उन्हें लोन्स या फिर दूसरे एक्सपेंसेस कट करके ये चीजें करनी पड़ती हैं। अब सवाल ये आता है कि प्राइवेट स्कूल्स क्या ये मनमानी करते हैं? क्या इनका रीजन जस्टिफाइड है फीस बढ़ाने का? क्या सरकार इनसे सवाल नहीं पूछती कि आप इतना मनमानी क्यों कर रहे हैं? कुछ पेरेंट्स तो ऐसे बात करते हैं कि ये जो स्कूल है या जो शिक्षा है या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका स्टार्टअप जैसा बन गया है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया के स्कूल्स का एक पैटर्न है जहाँ पे बच्चा स्कूल तो जाता है पर साथ में वो ट्यूशन भी जाता है, वो कोचिंग भी जाता है, क्योंकि स्कूल में इतना समझ नहीं आता। तो अगर स्कूल का प्राइमरी फंक्शन एजुकेशन है और आप उसके लिए इतना पैसा चार्ज कर रहे हो तो एटलीस्ट वो तो डिलीवर होना चाहिए। पर नहीं, देयर इज अ इकोसिस्टम जिसमें बच्चा स्कूल भी जाता है और कोचिंग भी जाता है। अब ऐसे में फिर ये बढ़ती हुई फीस आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे? सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक चिंता का विषय है। स्कूल्स जो हैं, इंडिया में स्कूल्स आप देखेंगे तो ये बंद हो रहे हैं। पिछले 10 साल में 14% जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स 8% डिक्लाइन हुए और प्राइवेट स्कूल जो हैं उनका नंबर 14% से बढ़ा। इसका मतलब है कि बच्चे तो हैं पर वो सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते, वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। और इसका रीजन आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी सरकार बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स चलाती है ताकि बच्चा ड्रॉप आउट ना हो,
जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिए जिसमें अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, साइकिल हो गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आना प्रेफर करता, या पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालना चाहते हैं। एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की ब्रांडिंग इस तरह की गई है कि वहाँ का बच्चा अच्छा मुकाम हासिल करे, ऐसा कम देखने को मिलता है। एंड हेंस गवर्नमेंट स्कूल्स के बजाय प्राइवेट स्कूल्स में लोग अपने बच्चों को डालना प्रेफर करते हैं। अब ऑल ऑफ दिस, ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है, पर क्या सरकार इनसे सवाल नहीं पूछती? अब उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में हमारे पास कोई सेंट्रल इंडिया लेवल पे कोई लॉ नहीं है जो फीस हाइक रेगुलेट करे। हर स्टेट ने अपने हिसाब से कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं। जैसे इस टेबल को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है अगर आप फीस बढ़ाते हैं तो। बैंगलोर में भी सिमिलर तरीके की चीज़ है, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है। और कितनी बढ़ा सकते हैं इस पे लिमिट है क्या? तो बैंगलोर में है कि करीब आप 10% के आसपास बढ़ा सकते हैं। इन दोनों में कोई कैप नहीं है, इसका फिक्स नहीं है। तो यू कैन सी कि स्टेट वाइज कुछ रेगुलेशंस हैं, पर इन जनरल सेंट्रल लेवल पे कोई रेगुलेशन नहीं है। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना ज़्यादा खर्चा करती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने का, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के टक्कर में लाने का, पर फिर भी अभी भी एनरोलमेंट कराना एक चैलेंज है। तो उसमें इंश्योर क्या करना होता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपके स्कूल से अगर रिजल्ट आएंगे तो अपने आप पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो ये हालात इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर ये हालात ऐसे ही रहे जिसमें स्कूल की फीस भरना अनअफोर्डेबिलिटी की तरफ आपको ले जाता है, या फिर आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो इंडिया में एक राइजिंग ट्रेंड भी हमें देखने को मिला जिसमें कपल्स बच्चे नहीं करते हैं। और ये जो है, इन कपल्स को डिंक कहा जाता है, मतलब डबल इनकम नो किड। डबल इनकम नो किड। अब ये भी अपने आप में एक कंसर्न है, क्योंकि समाज को नई जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे कारणों के लिए। जैसे आपको अच्छा लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा यंग लोग चाहिए होंगे। जैसे जापान की इकोनॉमी सफ़र कर रही है, चाइना भी एक सिमिलर कंसर्न से गुजर रहा है, तो यंग जनरेशन की आपको आवश्यकता होती है। यंग जनरेशन जो है वो चीप लेबर की तरह इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं। अब इसके अलावा भी इन जनरल सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए बच्चे तो चाहिए, और बच्चे अफोर्डेबिलिटी, अगर बच्चे करना अफोर्डेबल नहीं हुआ तो पेरेंट्स को ये कंसर्न रहेगा ही। आजकल की जो थिंकिंग है वो इस तरह की हो गई है कि अगर हम बच्चे नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी लग्जरीज ज़िंदगी की अफोर्ड कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बच्चों को संभालना टेक्स अ लॉट ऑफ लेबर और एफर्ट, और वो भी हमारा बच जाएगा। और उसमें अगर फीस और हाइक होती है तो फिर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक अच्छा केस नहीं बना रहा है कि लोग बच्चे करें, एंड दैट इज़ द एंटायर पॉइंट। यही एक कंसर्न है हमारा। चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उस पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें 19,999 पे ये सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल है, जिसमें 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। 30 जून को ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा, तो एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आप सोशलॉजी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सोशलॉजी ऑप्शनल इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक से मैं डील करती हूँ। आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द एनरोलमेंट एंड डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।